जय श्री कृष्णा। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव से क्या मांगे? सेवा, सुमिरन और सत्संग। संत डाकू को भी डाकू नहीं देखता है। संत के अंदर में बैर भाव नहीं होता, बिल्कुल भी बैर भाव किसी के प्रति भी नहीं होता। संत सबके आगे निमाणा होकर झुककर चलता है। गुरु कहता है तुम किसी का दिल जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का भी हक नहीं है आपको। तोड़ो भी मत दिल किसी का भी। तुम किसी के आंसू देखकर रात को सो नहीं सकोगे, सो पाओगे नहीं। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप सो कर दिखाओ, रात को सो ही नहीं सकते जब तक जाकर उसको प्यार से बातें ना कर लो। छोटा बच्चा हो या बड़ा कोई व्यक्ति, रोज सत्संग कर, रोज किसी ना किसी से मिलिए, रोज सत्संग करिए, रोज जाकर किसी ना किसी से मिलिए। पेंटर सुंदर हो या ना हो, उसकी तस्वीर तो बहुत सुंदर है। गुरु चाहे मांस खाता हो, उसका ज्ञान तो बहुत सुंदर होता है। गुरु चाहे कुछ भी खाता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी बातें अच्छी हैं, ज्ञान की बातें हैं, तो हमें परहेज नफरत नहीं करनी है। हमें तो ज्ञान से मतलब है। गुरु के कर्मों में मत जाइए, पर गुरु के ज्ञान की गहराई में जाओ। यहाँ झूठा टिके ना कोई। सत्संग में यदि कोई बैठा है तो यहाँ पर झूठा नहीं टिकता, भाग जाते हैं, अच्छा ही नहीं लगता उनको सत्संग। हम यही कहेंगे, पूरी बात जब तक आप नहीं सुनेंगे आपको लास्ट नहीं पता चलेगा। आप हमारी बातें गुरु की बातें हैं, हमारी अपनी कुछ नहीं है। पूरी बातें जरूर सुनिए, लास्ट तभी पता चलता है कि गुरु क्या कहना चाह रहा है, गुरु आप तक क्या बातें पहुंचाना चाह रहा है, गुरु किस किस के दर्द को मिटाना चाह रहे हैं। कैसा ज्ञान है, चिंता ना करें, सुख दुख में मत जाइए। तुम दृष्टा हो जाओ, कर्मों में मत जाओ। दृष्टा होके देख नज़ारा, दृष्टा होकर देखो। अब पड़ोसी की यहाँ किसी की यहाँ आग लगी है तो आप देखते ही हो, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इस दुनिया को देखिएगा। जो चीज़ चेंजेबल है, वह जो चीज़ चेंजेबल है, पर हर चीज़ चेंजेबल है, पर भगवान चेंजेबल नहीं है। भगवान चेंजेबल नहीं है। जो चीज़ चेंजेबल नहीं है वह सिर्फ भगवान है। हर चीज़ चेंज होगी, हर चीज़, व्यक्ति हो, वस्तु हो, आकार हो, कुछ भी हो, एड्रेस हो, सब चेंजेबल है, सब चेंज हो जाते हैं। एड्रेस आप कहोगे कैसे चेंज होते हैं? एड्रेस आज मरे, अगला जन्म किसके यहाँ पे होगा पता ही नहीं। व्यक्ति आज फलाना नाम है, नाम भी चेंजेबल है। आज नाम ये है फलाना करोड़ीमल सेठ, अगला जन्म हुआ पता नहीं कहाँ क्या बनेंगे। व्यक्ति मनुष्य में आएंगे, जानवरों में आएंगे, ये भी नहीं पता। पता है? नहीं पता। नेम, एड्रेस सब चेंज हो जाता है। नेम, शेप, एड्रेस सब चेंज होता है। शेप भी, आप अब मनुष्य हो, अगला जन्म जानवरों का हो, किसका हो क्या पता। कीट पतंगे, पेड़, वृक्ष क्या बने, कुछ नहीं पता। जो चीज़ चेंजेबल नहीं है वह है भगवान। हमारी जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, सत्संग में आते आते वो सब खत्म हो जाती हैं। हुई नहीं हुई अभी तक, बहुत समय से सत्संग चल रहा है, आप सभी के साथ जरूर हुई होंगी, क्योंकि सुनते करनी नहीं पड़ती। कोई इच्छाएं खत्म स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। तुम खुद ही छोटी छोटी इच्छाएं खुद ही गर्क कर दो, खत्म कर दो। बोलो मैं आत्मा हूँ। जो छोटी छोटी इच्छाएं भी हैं वो भी कह दो भैया बेकार हैं, चाहिए ही नहीं, खत्म कर दो। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को क्या चाहिए? कुछ नहीं, आत्मा को चाहिए परमात्मा, क्योंकि हम छोटा अंश हैं तो आत्मा कहते हैं। इसलिए
बोलो मैं आत्मा हूँ तो यानी मैं सागर हूँ। अब सागर कहाँ से पानी मांगेगा? जब वो खुद ही आत्मा है, खुद ही परमात्मा है, तो उसको किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। सागर को किसी और के पानी की आवश्यकता है? नहीं, मैं तो खुद में भरपूर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सागर में जोत डालो, कूड़ा डालो, सबको अपने अंदर समा लेता है। कितनी ही नदियाँ सागर में आकर समाहित हो जाती हैं, पर वो कहता है आओ, सबका वेलकम है, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए। कूड़ा कचरा डाल देते हैं, वो उसको लहरें आती हैं किनारे पर कर देती हैं, उससे भी उसको कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी डालो। जिसने मैं को गर्क किया यानी खत्म किया, उसने सारे जगत की इच्छा को गर्क किया। जब मैं हूँ तो इच्छा है, और जब मैं नहीं तो हरी हरी है, इच्छा है ही नहीं। तुम इच्छा और विकार निकालने के पीछे पड़े रहते हो, बैठे हुए, भाई इच्छा ये निकल जाए, ये निकल जाए। अरे इसके पीछे मत पड़िए, ये तो सारा जीवन लग जाएगा, आप निकाल ही नहीं पाओगे इच्छाओं को। निकाल पाओगे? नहीं निकाल सकते। पर बोलो मैं आत्मा हूँ, अभी की अभी निकल गई, अभी की अभी कोई इच्छा है ही नहीं। ना कामना है और ना वासना है, ना कोई इच्छा है। किसी गेरुए वस्त्र वाले से पूछो मन क्या है, बता नहीं सकता मन क्या है, जवाब दे ही नहीं पाएगा वो तो। गेरुए वस्त्र वाला यानी संत सन्यासी बैठे हैं, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, वो बता पाएंगे मन क्या है? उन्हें पता ही नहीं। घर परिवार पत्नी बच्चे छोड़ के आ गए, क्योंकि काम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, इसलिए छोड़ के भाई है, वो भागते हैं। लेकिन हम लोग भागते नहीं, जागते हैं। हमारे गुरु भगाते नहीं, जगाते हैं, और ग्रस्त में ही रहकर रहना सिखाते हैं। अपनी भूल पर पछताने की जगह खुशी मनाओ। कोई पछतावा है ही नहीं, सब खुशियाँ मनाओ। मूड ऑफ कहता है ना, मेरा तो आज मूड ऑफ है, तो क्या होगा उसका? मूड ऑफ तो लाइट ऑफ, मूड ऑफ तो लाइट ऑफ, और लाइट ऑफ तो लाइफ ही ऑफ हो गई। मूड खराब होते ही क्या करते हैं? भाई मेरे से मत बात करो, आज मेरा मूड खराब है, मेरा मूड ऑफ है, बहुत ऑफ है। मूड ऑफ तो लाइट ऑफ, यानी जो ज्ञान है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है, और जब ज्ञान खत्म तो लाइफ भी ऑफ हो जाती है। मूड खराब करते करते लाइफ ऑफ कर लेते हैं। कौन खिलावे कौन पिलावे, मन में रखे गुमान, कौन खिला रहा है कौन पिला रहा है, देखिए तो सही। मन में अपना आप अहंकार करते हो, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, मैंने बनाया, नहीं मैं, आपने कुछ नहीं करा। आपके अंदर राम रामैया बैठा हुआ है, वही कर रहा है सारे काम, वही खिला रहा है, वही पिला रहा है सबको। वो जो है एक ना दे 10 हर ले, एक को एक ना दे 10 को मार दे, क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। यदि सत्संग को छोड़कर माया में जाएंगे तो प्रकृति मार और चोट पहुंचाएगी। यदि हमने सत्संग को छोड़कर माया में गए तो क्या करेगी प्रकृति? चोटें पहुंचाएगी। सत्संग में आकर हमें रहना आता है, जीना आता है, और फिर यहीं लाकर हमको प्रकृति यहीं पटकेगी, क्योंकि पता है आनंद यही है, सुख यही है, यही आएंगे हम, फिर मन भी नहीं लगेगा कहीं भी। इसमें शराफत से, इसलिए शराफत से माया के पीछे मत जाइए, सत्संग में आकर बैठ जाइए। भगवान का रास्ता सीधी तरह से ले लो, वरना वो खींचतान करके बैठाएगा यहीं, लास्ट यहीं बैठना पड़ेगा। आप 84 लाख योनियाँ भी ले लो, चाहें कितनी भी योनियाँ, लास्ट में आकर मुक्ति यहीं मिलेगी, आनंद शांति यहीं मिलेगी, सुख यहीं मिलेगा। आप पूरी दुनिया घूमाओ, कहीं कोई सुख नहीं है। भागने वाले भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई कपड़े के पीछे, कोई माया के पीछे, कोई घूमने के पीछे। इंजॉय इंजॉय, मन है रंज तो चाहिए मनोरंजन। मनोरंजन किसको चाहिए? जिसका मन रंज है, वो मनोरंजन के पीछे भाग रहा है। पिक्चर देखूं, तमाशा देखूं, यहाँ जाऊं, होटल जाऊं,
देखिए अपने आप को, हमारा मन कहाँ जाने के लिए कहता है। अपनी अपनी चेकिंग स्वयं कीजिएगा। जो भगवान हमें देता है तो अच्छा ही देता है। भगवान ने हमें अभी तक जो भी कुछ दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। शुक्राने बोलिए। हम भगवान को दुख में भी शुक्राना बोलें। यदि दुख भी दिया है, यदि समझ लो आज हमें गिरा दिया भी है तो कोई बात नहीं, अरे मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रहे थे ना, अब बेड पर बैठ कर भगवान का नाम लेंगे, शुक्राने बोलिए। वो भी अच्छे के लिए, उसमें पता चलता है कौन कौन आपकी सेवा कर रहा है, तभी तो पता चलेगा। मन का, घर वालों का, तभी पता चलता है। भगवान न होता जगत में तो जल मरता संसार। भगवान न होता जगत में तो जल मरता संसार। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा नहीं मरती, आशा तृष्णा क्या है? आशाएं। अरे मेरी ये इच्छा और आशाएं, इच्छाएं, ये इच्छा रह गई, वहाँ जाने की इच्छा रह गई। रामेश्वर हुई हैं, वहाँ एरोप्लेन से हुई हैं, वहाँ चले जाएं। अरे किसी से भी जाइए मत जाइए, ये इच्छा। अब जब भगवान को लेके जाना होगा तो बिल्कुल लेके जाएगा, तुरंत टिकट हो जाता है। पर इच्छा उसकी होती है, अपनी इच्छा करके हम दुखी होते हैं। और जब हमें घुमाना ही है तो भगवान स्वतः ले जाता है। सूखे पत्ते की तरह रहिए, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कल भी इस पे बात चली थी ना, तो बोला माया मरी न मन मरा। ना तो ये माया मरेगी और ना ये मन मरेगा। जो मन, जो हमारी इच्छाएं, जो हमारे विचार, जो हमारी सोच विचार चलते रहते, ये भी नहीं मरता। मर मर गया शरीर, शरीर मर जाता है। अब की बार मर गया, अब दूसरा जन्म ले लिया, फिर इच्छाओं वासनाओं के कारण फिर से मर गया, फिर दोबारा से वहीं जहाँ वासना है वहीं जाके वास हो जाते हैं शरीरों का। तो बोला हीरे की कीमत जोहरी को पता है और सोने की कीमत सुनार बताता है, और हमारी कीमत हमें गुरु बताता है। पहले कोई कीमत नहीं होती थी, जब से जीवन में सत्संग आया आपने अपनी कीमत जानी। रहना आ गया, खुश रहना भी आ गया। रहना तो आया ही आया, खुश रहना आ गया, खुश रहना आ गया, आनंद से रहना आ गया। आनंद भी आ जाता है जीवन में सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा। हे प्रभु, दुखों से चोट खाई ना होती तो तुम्हारी याद आई ना होती। यदि घर वालों के कारण दुख ना आया होता तो कोई प्रभु को याद नहीं करता। करता नहीं करता, सब अपने में सुखों में पड़े ही रहते, मस्त उसी में ही बड़े अच्छे हैं सब। हाँ, एक डंडा एक लात मारी, लात कौन मारता है? शब्द ही लगते हैं। शब्द कह दिया किसी ने, लात नहीं मारता, डंडा नहीं मारता, कोई नहीं मारता, लेकिन शब्दों के गहरे घाव हो जाते हैं। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे और एक करे है घाव। शब्द ऐसे होते हैं, तो शब्दों को भी सोच समझ कर ध्यान से तोल कर बोल, तब बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। मुंह में 32 दांत दिए हैं, ऊपर से क्या है? होठ, ये शटर है आपका, लेकिन फटाक से बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे। नहीं, भगवान ने 32 दांत 32 दरवाजे दिए हैं शब्दों को, तब निकालिए। उसके बाद भी एक शटर है, तब मुंह खोलिए, पहले सोचिए ये शब्द ठीक है। शब्दों से ही तो लड़ाई झगड़ा होता है, शब्दों से ही तो तू तू मैं होती है। तो शब्दों को ध्यान से बोलिए, पहले तोलिए फिर बोलिए, तो ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा, आनंद ही आनंद होगा। मीराबाई दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहती तुझको पागल। मीराबाई क्या कहती है? मीराबाई कह रही है दुनिया मुझे पागल कहती है, और मैं कहती हूँ ये दुनिया वाले ही पागल हैं जो माया में मर रहे हैं, परेशान हैं। माया में क्या है? सब दुखी हैं, माया में हर व्यक्ति दुखी। माया ने किसको सुख दिया बताइए आप? कोई है सुखी माया में? कोई नहीं कहने का है। कितने भी पैसे वाले को
करोड़पति, अरबपति, खरबपति। देखिए अपने अपने आप को। माया में सुख है? नहीं है। माया में सुख होते तो सत्संग ना सुनते होते। सत्संग में तभी भागते हैं, तभी अच्छी बातें सुनते हैं भगवान की, जब वहाँ से चोट लगी होती है। तो पागल कौन? मीराबाई कहती है, दुनिया कहती मुझको पागल, और मैं कहती हूँ ये सब पागल। सही बात है, सब पागल। पागल, इसका भी गुरुजी ने बहुत अर्थ अच्छा निकाला है। पागल, गल जाओगे तो पा जाओगे भगवान को, श्री हरि को। पहले मन के बंधन कटने चाहिए, इच्छाएं निकलनी चाहिए जो मनुष्य को रुलाती हैं। मन के बंधन बांध भी नहीं रखा और बंधे भी पड़े। कैसे आऊँ मंदिर, कैसे आऊँ सत्संग में? जैसे आप ब्याह शादी में जाते हो वैसे ही सत्संग में आइए, वैसे ही बैठकर सत्संग सुनिए। किसी ने बांध रखा है डोरी से? नहीं, पर कहते हैं बंधन बहुत है। कोई बंधन नहीं है, ये आपके मन के बंधन है। ये इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं हमें रुलाती हैं, परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। दीपावली पर घर की सफाई करो या मत करो, मन की सफाई करो, आँखों की सफाई करो, अपने कानों की सफाई करो। मन गलत विचारों से भरा हुआ है, आँखें गलत ही देखती हैं, सही भी होगा तब भी गलत देख लेंगी अपने हिसाब से। कान भी आधी अधूरी बात सुन के लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। तो सफाई करनी है तो इन तीनों चीज़ों की करो, आँखों की, मन की, कान की। काली माना काल रात्रि, काल को जीतने वाली। दुर्योधन के सामने भगवान आए, उसने नहीं पहचाना। दुर्योधन ने भगवान को नहीं पहचाना। आए दिन उनके सामने खड़े होते थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने पहचान लिया, भगवान और मुझ में क्या अंतर है? जो तुझ में है वो ही मुझ में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो तुझ में है वो ही मुझ में है, जो तू है सो ही मैं हूँ, कोई हम अलग नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी वही कपड़े वैसे ही पहनते थे जैसे अर्जुन पहनता था। कोई अलग थे? नहीं, बस समझ का ही फर्क होता है। मुस्कुराना सुबह सुबह का टॉनिक है। सुबह सुबह उठिए, मुस्कुराइए, शुक्राने बोलिए, देखना आपकी तबीयत दर्द छूमंतर हो जाएगा। चला, दर्द है तो इसको है पर मुझको नहीं है। मैं मस्त हूँ, मैं बढ़िया हूँ। जब हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। फ़ोन पे भी कहते हैं ना, कैसे हो? अरे बिल्कुल बढ़िया है, एकदम फिट है। जब फिट हैं तो फिर फिट ही है, अनफिट है ही नहीं हम। एक ज्ञानी ही आनंद में रह सकता है। जो ज्ञानी है वही आनंद में रह सकता है। तुम ज्ञानी मत बनो, भगवान बनो। और भगवान तो परमानंद में रहता है, नहीं रहता है। ज्ञानी आनंद में रहता है और भगवान परम आनंद में रहता है। ऐसे रहिए क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। गुरु कहता है तुम पहले अपने आप को समर्पण करो, तब तुम्हारा ध्यान गुरु करेगा। पहले गुरु के पास जाओ तो सही। समर्पण क्या है? क्या है समर्पण? आप गुरु के पास जाइए, बैठिए, पूरी बातें सुनिए, उसकी एक एक वचनों को लगाइए। यही तो समर्पण है। तभी आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। जब हमने भगवान को अपना साथी बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, अपना मित्र बना लिया, तो अब किसी से डर नहीं लगता, ना आंधी से, ना तूफान से, ना किसी परिस्थिति से। क्या होगा? जो लिखा है वही तो होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। और सोच से डरते हैं, होता कुछ नहीं, सब अच्छा होता है। हमारी सोच हमको परेशान करती है। जरा सी बीमारी निकली नहीं, हाय ये ना हो जाए, सबसे पहले क्या सोचेंगे? मर ना जाए। अरे भैया क्यों मार रहे हो? अच्छा खासा है, तुम ही मार रहे हो अपने वाले को। बच्चा देर से बेटा आया नहीं, देर हो गई। अरे एक्सीडेंट ना हो गया, कुछ हो ना गया। अरे भगवान की परिधि के अंदर है, क्यों उसका एक्सीडेंट कर रहे हो आप स्वयं? वैसे कहते हो मैं बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ प्यार करते हो? दुश्मन हो बच्चे के? सोचिए,
अपनी अपनी सोच कितनी गंदी सोच है, कितनी नेगेटिव सोच है। सोच को पॉजिटिव रखिएगा, तभी खुश रहना आएगा, तभी बीमारियों से बचे रहेंगे, तभी हल्के होंगे। गुरु तुमसे छिपाकर आनंद और शांति दे देता है। गुरु छिपाकर जाते जाते सत्संग में आनंद और शांति से भरपूर हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब इच्छाएं समाप्त हो गई, खत्म हो गई, निकल गई। कब निर्लिप्त न्यारा बना दिया गुरु ने हमें। कितना खजाना गुरु दे देता है, पता ही नहीं चलता। इस आनंद शांति का, कूलनेस का आनंद, ये खजाना सिर्फ गुरु देता है। तुम्हें दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं देने का, चले जाओ कितने ही। गुरु कहता है आओ मेरी नैया में बैठो, मैं ले जाऊंगा भव्वार। रिश्तेदारों के पास जाओ, एक दिन 4 दिन, अरे भैया कहाँ से आ गए, पहले तो गर्मी, कौन करेगा काम किचन में, अरे जाएं अब, पिंड छोटे। पर गुरु कहता है आओ ना, प्यार से रहो, प्यार से रखता है। एक गुरु ही होता है सच्ची माँ, सच्चा अपना, और कोई नहीं है संसार में। लेने वाले अतृप्त रहेंगे और देने वाले तृप्त रहते हैं। जो लेने वाला होता है वो तो अतृप्त, भाई कोई किसी से मांगेगा तो अतृप्ति तो है। जिसको थोड़ा सा धन दे दिया, अभी कोई भिखारी आया, आपने थोड़ा दिया, वो अब भी अतृप्त है। अरे ये और दे दो, अरे खाना तो दिया, अरे कपड़ा भी दे दो, अरे थोड़े से रुपए दे दो, ये काम है वो काम है, अतृप्त है, देने के बाद भी अतृप्त। लेकिन देने वाला ऑलवेज तृप्त रहता है। भगवान ही भगवान से मिलकर एक हो सकता है। फकीर राजा से मिलकर खुश नहीं होगा। फकीर भिखारी राजा के पास जाके, राजा चाहे कितना ही दे दे, तब भी वो अतृप्त रहता है। जहाँ इच्छा है वहाँ भगवान नहीं मिलता। जहाँ इच्छा है, जरा सी भी माया है, वहाँ भगवान से आप दूर हो। क्योंकि भगवान कहता है या तो माया की नाव में बैठ या मेरी नाव में बैठ। हम सोचते हैं इधर माया भी मिल जाए, इधर भगवान भी मिल जाए। 2 नावों में पैर रखोगे तो पार होगे नहीं, ना माया मिली ना राम, नहीं मिलने का है। इसलिए एक ही नाव में बैठो, और वो भी नाव हो भगवान की, परमात्मा की। जहाँ इच्छा है वहाँ भगवान नहीं मिलता। यानी सच का टच लेकर चलता है, यानी हमेशा सच का टच, यानी भगवान के साथ चलता है। भगवान ही मेरा साथी है, और किसी को साथी बनाता ही नहीं। क्योंकि कहीं भी चला जाए डर है ही नहीं। जब हमारे साथ सच का टच है तो हमें कोई डर नहीं। भजन बिना जीवन व्यर्थ गया। 5 इंद्रियों को बाहर से छोड़कर अंदर की ओर लगाओ। 5 इंद्रियों को बाहर की तरफ अभी तक थी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब बाहर। आँखों से बाहर देख रहे हैं, कान से बाहर का सुन रहे हैं, नाक से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, कड़ी बनी है, कोई अच्छी चीज़ बन रही है, इसकी स्मेल आती है, अरे मुझे भी खाने को मिल जाए। ज्ञान इंद्रिया ये सारी बाहर थी, अब अंदर ले जाओ। अंदर बैठा राम रमैया, तभी नजर आएगा। ऐशब्दी अपने आप को ब्रह्म में लीन करो। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया सच में लगा लो। अपनी ज्ञान इंद्रियों को भी और अपनी कर्म इंद्रियों को भी सच में लगाओ, सच में। ऐशब्दी ब्रह्म में आ जाएं, चाहे कोई मान करे, सम्मान करे, शब्दों में मत आओ। कितना अच्छा बोला, ऐशब्दी ब्रह्म में आओ। कोई शब्द भी आपको ना लगे। शब्द ही तो लगते हैं। शब्द गलत बोल दिया, लग गया, घाव हो गया, तो ऐशब्दी ब्रह्म में आओ ना, ऐसे रहिएगा। कोई मान करे या सम्मान करे या अपमान करे, शब्द नहीं लगने चाहिए। शब्दों में मत जाओ, ऐशब्दी बन जाओ। शक्ति से व्यक्ति है, व्यक्ति से शक्ति नहीं है। शक्ति से व्यक्ति है। शक्ति किसकी? परमात्मा की। शक्ति से व्यक्ति है, व्यक्ति से शक्ति नहीं है। तुम चलनी की तरह नहीं जो आटा छान देती है और बूर बूर रख लेती है। चलनी की तरह नहीं बनो।
जिसने आटा छाना, आटा निकल गया नीचे और बूर रह गई उसमें, तुम कैसे बनना है। लेकिन छाछ खराब चीज़ों को, छाछ जो होता है खराब चीज़ें जो होती हैं, लकड़ियाँ सी होती हैं, सब भूसा जो होता है वो फेंक देता है। छाछ खराब चीज़ें बाहर फेंकता है और तत्व गेहूँ अपने पास रखता है, यानी आत्मा को अपने पास रखता है, खराब चीज़ें बाहर फेंकता है। छाछ बनिए, चलनी नहीं। गिरे हुए विकार हमें माया में गिरा देंगे। यदि हमें गिरे हुए विचार, यदि विचार हमने गिरा हुआ कोई उठा लिया, अरे ये खराब है, अब एक शब्द खराब के सोचते ही अब देख रहा उसके पीछे लाइन लग जाएगी, क्यों लग जाएगी लंबी, बहुत सारे विचार आ जाएंगे उसके प्रति, ये तो ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है। तो क्यों गलत विचार करें हम, क्यों हम माया में गिरें। और चढ़े हुए विचार हमें परमात्मा से मिला देंगे। क्यों ना चढ़ा हुआ विचार करें, अरे उसमें यदि एक गलती है तो 70 अच्छाई भी तो हैं। अच्छाई देखिए, गुण देखिए, अवगुण मत देखिए। अवगुण हमें गिराएंगे और गुण हमें ऊपर चढ़ाते हैं। उनसे हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं, गुणों से परमात्मा से मिलाते हैं गुण हमें। जब तुम अपने को भगवान जानेंगे तब दूसरे को भी भगवान जानेंगे। अब पहले अपने को जानिए। जब अपने को भगवान जान लिया तो सामने तो क्या है, सब सभी भगवान है। भगवान के बच्चे कौन होते हैं, भगवान। ऐसे रहिए, जिसे अपना ख्याल नहीं गिराता, हमें इतना निश्चय हो जाए गुरु वचनों पर, गुरु वचनों पर इतना निश्चय होना चाहिए कि जिसे अपना कोई भी ख्याल हमें गिरा ना पाए। ये बातें सोचनी नहीं है गिरने वाली। अभी भी उत्तरायण का ख्याल करो तो चढ़ जाओगे। उत्तरायण का ख्याल यानी आत्मा का ख्याल करोगे तो ऊपर चढ़ोगे, और शरीर का ख्याल करोगे यानी दक्षिणायन का ख्याल करोगे तो नीचे गिरोगे। लेकिन हमें नीचे नहीं गिरना, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें ऊपर ही चढ़ना है। एक ख्याल आया तो 100 ख्याल आ जाते हैं। दुश्मन अंदर है, बाहर नहीं। जब सूर्य भगवान का दर्शन किया तो बादल तो रहेगा ही नहीं। गुरु में यदि राय के बराबर भी विश्वास है तो गुरु हमें मुक्त कर देंगे, गुरु हमें मुक्त करेंगे। नानक हुक्मे हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बजे, तो हो में कहे न कोई। ऐसी एक भजन आता है इस पर। गुरुदेव मेरे दाता, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरी भर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उसी का सत्कार करें। नफरत को मिटा करके, तुम प्यार का रंग भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तू बस जाए। जिसको भी देखूं मैं, तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। शबरी की तरह सेवा, और ज्ञान हो मीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी, और बोल कबीरा सा। ये अर्ज करे प्रेमी,
सतगुरु पूरा कर दो, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। ये है गुरु। गुरु से क्या मांगे और बस ऐसा वर दो, सेवा सुमरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। यही मांगो और सब कुछ भी, कुछ बातें भी, कुछ भी स्थिर नहीं, सब जाने वाला है। क्यों मांगे जाने वाले को। ठीक है, जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।